हमें अपने जीवन में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तभी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जीवन में कितने खुश हैं। मजबूत होने का मजा तब है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। अगर जीवन में कभी किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उस पर हमला करके उसे नष्ट कर दें। इंसान को हार का डर कभी नहीं होता। जो इंसान आगे नहीं बढ़ता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हमें जीवन में कभी भी भूतकाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। आज आपके पास जो कुछ भी है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपने राज्य किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जीवन भर एक ही सीख याद रखें, बस दोस्ती और प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित रखें। नदी के किनारे खड़े होकर नदी पार नहीं की जा सकती, इसे पार करने के लिए इसके अंदर जाना होगा। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में कई गलतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सजा मिलती है। ऐसी जगह मिले जहां आप निर्दोष थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं वे सारा दोष परिस्थितियों पर डालते हैं। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचने के बाद लिया गया निर्णय आपके जीवन को बदल देता है। मेरी बातों को इतना ध्यान से मत सुनो, थोड़ा कुछ कर लो। कुछ याद रखोगे तो मुझे भूल नहीं पाओगे। इस जीवन में पैसों की कीमत कितनी भी गिर जाए, वो कभी इतना नहीं गिर सकता जितना इंसान खुद पैसों के लिए गिर जाता है। अगर जिंदगी में अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। जो अंदर से मर जाते हैं अक्सर वो ही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मौत से हारना ही है। जब भी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, कायर पीछे हट जाता है और मेहनत करने वाला डटकर खड़ा रहता है। सपने सबको मीठे लगते हैं, हैरानी है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। अगर कोई उजड़ गया है तो फिर क्यों बसाए। कुछ नहीं है, रूह से जुड़े रिश्तों की रखवाली करने वाले फरिश्ते हैं। उन्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो और गहरे हो जाते हैं। दीवारें मुझसे रोती रहीं और लोग सोचते रहे घर मिट्टी का है। वो खूबसूरत पल था, पर क्या करें, वो मेरे लिए कल की बात थी। इसीलिए हमें सच बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं पर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल तो बेहतर ऑफर मिलते हैं, बदलाव हो रहे हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरता है तो हंसी आती है और मोबाइल गिरता है तो मौत। जीते जी कौन किसी की कदर करता है। मौत ही इंसान को अनमोल बनाती है। ये मूर्ख लोग खुद को इंसान समझकर काम करते हैं। ये झुग्गी बस्ती है, लोग भगवान को भी धोखा देते हैं। फिर तुम्हारी क्या हस्ती है। जब घमंड और पेट बढ़ जाता है तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी की सबसे कड़वी सीख अक्सर मीठा बोलने वालों से सीखा जाता है। स्वार्थ की बस्ती में एहसास भी गुनाह है। किसी को तैरना सिखाओ तो वो डूबने को तैयार रहता है। बड़ी अजीब दुविधा है जिंदगी की। झूठ बोलो तो भगवान नाराज होते हैं और सच बोलो तो अपने ही नाराज होते हैं। गीता और कुरान कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं। इनका अस्तित्व नहीं है, पर इनके लिए वही लड़ते हैं जिन्होंने इन्हें कभी नहीं पढ़ा। बेजान चीजों को बदनाम करने के रास्ते कितने आसान हैं। लोग छुपकर बातें सुनते हैं और कहते हैं कि दरवाजों के भी कान होते हैं। पैसा मुझसे कहता है कि मेरे हर दिन नए रिश्ते बनते हैं। मैं बनाता हूं, पर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ता हूं। दोस्तों, भीड़ में इंसान कभी खो नहीं जाता। इंसान तभी खोता है जब वो अकेला होता है। इस दुनिया में बड़ी दुख की बात है कि कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। दोष नियम का नहीं, दोष कटु स्वार्थी प्राणी का है कि उसे मीठा पसंद है। सफल होना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्त चील कभी नहीं रुकती। जब कौवे रोकते हैं, गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। थोड़ा ऊपर उठाओ फिर देखो, हर कोई तुम्हें गिराने आएगा। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली शरीर भी एक दिन फीके पड़ जाते हैं। पद और ओहदा भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा होता है। अगर अनाज का अकाल पड़े तो इंसान मर जाता है,
लेकिन अगर मूल्यों का अकाल पड़े तो इंसानियत मर जाती है। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने के लिए उसे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी के लिए काफी नहीं होती। इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी महानता होती है। वरना जो सहना जानता है वो बताना भी जानता है। अपनी नीयत के मुताबिक कहानी रखता है। कोई दूसरों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पक्षियों के लिए पानी रखता है। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी। दोस्तों, ठोकर खाने से ही क्या हासिल होता है? अगर नीयत नेक हो तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान झुककर चलता है और उतरता हुआ इंसान अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चल रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, और अगर कोई अहंकार कर रहा है तो इसका मतलब वो नीचे जा रहा है। घमंड की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता एक साधारण इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। जिसे जो कहना है कहने दो। जो तुम्हारा है वो वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है दुआ मांगने से। किसका भला होता है हमें वही मिलता है जो हमने बोया है। जो लोग रिश्ते कम और घमंड ज्यादा रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने दिल से दूर रखो। गलती बेशक भूल जाओ, पर सबक हमेशा याद रखो। वक्त से ज्यादा कीमती सिर्फ वही रिश्ते होते हैं। कदर करो उनकी जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया। मरते हुए इंसान पर रोने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, पर जिंदा इंसान को समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। इरादे और सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छे काम तो कोई भी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका दिल से शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो हर कोई जानता है, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। वो मेरी खामियां बताता है, वो मेरी खामियां बयान करता है अपने किरदार में, जैसे वो कोई फरिश्ता हो, खूबसूरत हो या ना हो। पर शब्द खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं। झूठ भी कितना अजीब होता है ना। आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, पर दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। याददाश्त कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। वो लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें सब याद रहता है। माँ बाप की सलाह सबको अच्छी लगती है, पर माँ बाप की मर्जी सबको अच्छी लगती है। नींद छीन लेती है। कुछ जिम्मेदारियां। घर में रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कौन पास है ये जानने के लिए दूर जाना पड़ता है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक से सलाह मांगोगे तो दुनिया में 1000 मिलेंगे। सबसे महंगी चीज ये है कि 1000 से मदद मांगोगे तो सिर्फ एक देगा। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो जरूर खत्म होती हैं। अगर है तो किताबों से चिपके रहो। बेवफा भी हो तो वो तुम्हें काबिल छोड़ देगी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से मत पीजिए। रुकी हुई नदियां अक्सर गहरी होती हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, और अगर स्वार्थ से की जाए तो उसे निभाना मुश्किल होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलिए। मूड तो अच्छा हो जाता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। हालात आपको तोड़ने से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ते हैं उनमें जान होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ हालात लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। गलती जिंदगी का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब होते हैं। जरूरत पड़े तो गलती का एक पन्ना फाड़ दीजिए, लेकिन एक पन्ने की खातिर पूरी किताब मत खोइए किरण। चाहे सूरज हो या उम्मीद, यह जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। सही निर्णय लेना क्षमता नहीं है, निर्णय लेना और उसे साबित करना क्षमता है। जैसे पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में कोई समाधान नहीं होता। इसलिए शांत होकर देखने की कोशिश करें। आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सभी गुणों से संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की भी पैसों की तरह कद्र करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना आसान है। सच के साथ चलना जरूरी नहीं है। साथ चलो, एक दिन समय तुम्हारे साथ चलेगा। जो लोग अपनी भावनाओं को छिपाते हैं वे ज्यादा केयरिंग होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करो। आज के दौर में किसी को इसका एहसास मत होने दो।
ऐसा मत होने दो कि तुम भीतर से टूट जाओ। गुलाल समझता है कि सच्चे दिल वाले लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों का साथ जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब वे धन कमाते हैं तो उनके घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब वे किसी के आशीर्वाद से धन कमाते हैं, धन के साथ स्वास्थ्य और प्रेम भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण वह अक्सर गांव के लोगों को धोखा देता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने जाकर उसका त्याग कर दिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव वालों द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि वह लालच छोड़ दे और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, न ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी और बच्चे अपने माता पिता के घर चले गए। घर पर किसान अकेला रह गया। खेती के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर आ गईं। फिर भी वह रोज खेतों में जाता और काम करता, लेकिन काम का बोझ अधिक होने के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं खेतों में काम करने के लिए पास के जंगल में चला जाऊं, जाकर कोई जानवर ले आऊं, उसे थोड़ा खाना दे दूं और उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाऊं। अगले दिन वह जंगल में गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने के लिए कहा। भालू ने पूछा कि वह बदले में उसे क्या देगा। किसान ने कहा कि वह उसे दे दे। भालू नहीं माना। उसने कहा कि 2 वक्त के खाने के साथ उसे फसल में हिस्सा भी चाहिए। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि इस बार जो फसल मैं उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा तुम बांट लोगे। तुम ऊपर का हिस्सा ले लो और मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल तैयार हो गई तो किसान ने जमीन में लगे सारे आलू ले लिए और आलू के ऊपर के पत्ते भी दे दिए। भालू समझ गया कि किसान ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह नाराज होकर जंगल में चला गया। तब किसान ने उसे मनाकर कहा कि अगली बार मैं तुम्हें नीचे का हिस्सा दे दूंगा। भालू मान गया और वापस जंगल नहीं गया। इस बार भी उसने दिन रात लगन से काम किया, लेकिन किसान ने चतुराई दिखाई और खेत में आलू नहीं बोए बल्कि गेहूं की फसल बो दी। गांव के कुछ किसानों ने उसे उदास देखा और कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसानों ने भालू की मेहनत देखी थी और उसे अपने खेतों में रख लिया। उसने काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी दिया। अपनी मेहनत की वजह से भालू सबका चहेता बन गया। दूसरी तरफ लालची किसान अकेला होने की वजह से खेत में ठीक से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ के कारण कभी भी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो वह दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इसे पाना बहुत मुश्किल है और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी हमें दूसरों की मदद भी मिलती है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहें। अधूरी कहानी खामोश लम्हों की रखवाली होती है। चोट रूह की होती है, इसलिए दर्द थोड़ा गहरा होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ दिखावे से ही ये मूर्खता भी बहुत बड़ा उदाहरण है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबको अहमियत देनी चाहिए। एक बार माफ करके अच्छा बनो, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी मूर्ख मत बनो। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरे किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को याद करके धन्यवाद देते हैं। जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जो उपरोक्त के अलावा संभव नहीं है। अगर कोई दूसरा गवाह न हो तो जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं और कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने अक्सर ऐसा करने वालों को पछताते देखा है। उनके साथ जिंदगी गुजारो। जिसके साथ खुश हो उससे इतना प्यार मत करो कि भूल ही ना सको। जिंदगी, इंसान और प्यार तीनों ही बेवफा हैं। मेहनत सिर्फ अपनी मंजिल के लिए करो। जब ये लोग तुम्हें खो देंगे तो यकीन मानो बहुत रोएंगे। इस मतलबी दुनिया से मतलब मत रखो और तुम्हें खुद गर्ज होना है। इसलिए अपने काम से काम रखो
और किसी के इतने करीब मत रहो कि उसके जाने के बाद खुद के करीब मत रहो। अब चिड़ियाबाज की ऊंची उड़ान देखकर कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान इंसान की उड़ान देखकर बहुत जल्दी उदास हो जाता है। जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत वक्त की बात है, लेकिन मौत किस्मत की बात है। इसके बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना सिर्फ कर्मों की बात है। धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, सही समय पर ही कबूल होती हैं। अंधेरा दिलों में है और दिए मंदिरों में। खूबसूरती जलाओगे तो मुफ्त में मिल जाएगी, लेकिन बनावटी चीजों के लिए खर्च करना पड़ता है। मुझ पर पत्थर बहुतों ने फेंके हैं, लेकिन जो मेरे दिल को छू गया वो मेरे किसी करीबी ने मारा था। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तभी सब सुनेंगे, लेकिन सच को चिल्लाकर मत बोलो। लेकिन कोई नहीं सुनता। मौत का डर मिनटों का खेल है, परेशानी ही जिंदगी है। जिंदगी सालों तक चलती है। इसका एहसास तभी होता है जब कोई निराश होता है। जो आपके पास है उस पर ज्यादा ध्यान दो, जो आपके पास नहीं है उस पर नहीं। असल में ऐसा ही है। जो जिंदगी की राह समझ लेता है, सफर में धूल को गुलाल समझते हैं। हालात पर पकड़ मजबूत हो तो पानी फेंकने वाला भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। नीचे बैठा इंसान दौलत गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान, मैं अपनी सांसें गिनता हूं, कल इतनी थी और आज कितनी कम हो गई। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, तभी निकलते हैं जब दिल में बहुत दर्द होता है। सबकी परवाह कर करके थक गया था। बड़ा सुकून सा महसूस होता है जब से लापरवाह हुआ हूं। छोटे थे तो सब भूल जाते थे। दुनिया कहती थी याद करना सीखो। बड़े हुए सब याद आया तो दुनिया बोली भूलना सीखो। मौज मस्ती में बहुत फर्क होता है। मौज मस्ती के लिए पैसा चाहिए और मौज मस्ती के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए सिर्फ परिवार और अच्छे दोस्तों का साथ देने का हुनर सीखो। ताले से सीखो, वो टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगी। काश मेरे पास कोई होता जो कहता रोना मत, तुम्हारे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। दुनिया तुम्हें परेशान करती रहेगी। मुस्कुराना मत छोड़ो। अगर मैं ही सब कुछ हूं तो मुझसे बात करो। अगर मैं ही ऑप्शन हूं तो मुझे माफ कर दो। बगीचे में हर पत्ता हरा नजर आता है। शरीर और मन दोनों ही पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। शरीर अच्छा है तो जीवन अच्छा लगता है, और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है। इज्जत होती है, उस पर कोई छूट नहीं। दोस्तों, जब मिलता है तो पूरा मिलता है, और जब खोते हैं तो पूरा जाता है। क्योंकि तूफान में नावें डूब जाती हैं और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप खुशी पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि जिस चीज पर भी आप ध्यान देते हैं वह एक्टिव हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है। भगवान को बस हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी होती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस हमें भगवान पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए। घोड़ों की माँ हम सभी के जीवन में एक ऐसा फूल है जो अगर है तो जीवन खिल जाता है, और अगर नहीं है तो जीवन का खिला हुआ फूल भी मुरझा जाता है। जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं वो हमारे होते हैं, और जो ऐसे वक्त में हमें छोड़कर चले जाते हैं, रिश्ते बस नाम के होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी देर से नहीं सोते। बदलाव लाने की सोच वही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो कभी नहीं बदलते। कितना अच्छा लगता है ये सुनकर जब कोई व्यस्त होता है। आज फिर ख्याल आया, जो अपना नहीं, किसी और का नहीं, सिर्फ उनसे बात करो जो तुमसे बात करते हैं। जहां नाराजगी की कद्र नहीं, वहां गुस्सा करना छोड़ दो। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। चाहे जितनी भी सजा खा लो, हालात कभी तुम्हारे नहीं होते। हालात तुम्हें बातें सुनना और सहना सिखा देते हैं, वरना हर इंसान स्वभाव से राजा होता है। अक्सर प्यार में नफरत होती है। वो वक्त होता है जब कोई हद से ज्यादा प्यार करने के बाद धोखा देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हट जाओ। भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रिश्ते चाहे कितने भी निभा लो, लोग हमेशा अपनी औकात दिखाते हैं। सवाल करने वाले बहुत लोग हैं, मिलते हैं पर बिना सवाल किए। हम उन लोगों का हश्र पाते हैं जो परवाह करते हैं। हमें अपना दुख सोच समझकर बांटना चाहिए। इस दुनिया में हमें दर्द कम और सिर दर्द ज्यादा मिलता है। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदने में सस्ता लगता है,
पर इसकी कीमत बहुत है। इसे चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दिल धोखा खाता है और दिल धोखेबाज है। सच बोलूं तो रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलूं तो मैं खुद टूट जाता हूं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। चुप रहना, दर्द सहना, सब्र रखना, उम्मीदें रखना, रिश्ते निभाना और अपनों को मनाना। सलाह वो सच है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ और विश्वासघात जिसे हम पूरे ध्यान से लेते हैं। सुनो, मुद्दा ये नहीं है कि दुख है, मुद्दा ये है कि परवाह कौन करता है जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं। ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा ज़मीर। अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। सफलता और कुछ नहीं बल्कि एक असफल व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। अपने खिलाफ हो रही बातों को चुपचाप सुने। यकीन मानिए, वक्त उन्हीं को बेहतर जवाब देता है जिन्होंने अपनी जीत अपने हाथ में रखी है। भगवान भी हार में बदल जाते हैं। आप बदल नहीं सकते। जितना डरोगे उतना ही ये लोग तुम्हें डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े लोग भी झुक जाएंगे। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है। जरूरी नहीं कि सबके पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर अस्पताल तक हर कोई प्राइवेट पसंद है। बस दामाद और कमाई सरकारी होनी चाहिए। अहंकार पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं। यानी जिक्र है, वरना परवाह किसकी करता है। डिग्री के लिए इतना मत पढ़ो कि जिंदगी की किताब ही समझ ना सको। रहने दो, बस मुलाकात है। सुना है लोग उन्हें नहीं भूलते जिन्होंने पैसे उधार लिए हैं। सफल हो या असफल लोग तुम्हें परेशान करना कभी बंद नहीं करेंगे। लोगों से प्यार किया जाता है और पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग पैसों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के लिए मरने से अच्छा है अपने लिए जीना। परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें दुखी करना बंद कर देंगे। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका सम्मान करता है, वह जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। भरोसा एक ऐसा इंसान होता है, एक चीज होती है जिसके टूटने पर आवाज नहीं होती। बीता हुआ कल किसने देखा है, आज क्यों गंवाया जाए। जिस जमाने में हंसा जा सकता है उसमें रोना क्यों। किसी के पास मीठे बोल होते हैं लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जिंदगी में गलतफहमियां होना, गलतियां करना। गलतफहमी का एक पल गलतफहमी के एक पल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि एक पल में प्यार के 100 पल भुला देता है। बीता हुआ कल किसने देखा है, आज क्यों गंवाए। उस वक्त क्यों रोए जब हंस सकते हो किसी की प्यारी। शब्द है, किसी की नीयत में खोट है। सुनो, ये दुनिया गोल है, यहाँ हर किसी का डबल रोल है। अगर लोग तुम्हारी परछाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी परेशानी है। तुम आईना हो, आईना ही रहो। जिनकी सूरत खराब है उनकी चिंता एक एक करके करो और ऐसा करते वक्त अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब भूल जाओ। किसी पीर या फकीर से अपने बारे में मत पूछो। बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो। बहुत सीधी सी बात है, तुम्हारे वादे तुम्हारी राहों में खोते जा रहे हैं और शायद तुम भी। जिंदगी चाय की तरह हो गई है, कब उबलने लगी पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बदल गया हूं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। कई बार हम सामने वाले की सच्चाई जानते हैं, लेकिन प्यार इतना होता है कि हम उनके झूठ को भी सच मान लेते हैं। रिश्ता बने या न बने, बिगड़ना नहीं चाहिए। संपत्ति के मालिक बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के मालिक सिर्फ हम खुद होते हैं। दुनिया को जो सोचना है सोचने दो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो खुद पर गर्व करो। इधर उधर की बातें कहने वाले खुश रहते हैं। आजकल आग लगाने वाले शब्द सब कूड़ा है। अगर सुनने वाला कबाड़ जैसा है तो दुनिया के हर इंसान को दर्द का अनुभव है। हैरानी की बात है कि वो आज भी दूसरों की बात करते हैं। तुम दर्द नहीं समझते। वो वक्त लौट कर आना संभव नहीं है। अब वो जज्बात नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। बुरी खबर यह है कि वक्त उड़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि तुम उसके पायलट हो। अगर कुछ हासिल करना है तो खुद पर भरोसा रखो, चाहे आपके कितने भी सहारे हों। भले ही आप अच्छे ना हो, एक दूसरे का साथ छोड़ देते हो। अब अगर कोई आपसे 2 कदम पीछे हटता है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसके सारी जिंदगी खुश रहने की दुआ करके 4 कदम पीछे हट जाओ। दुनिया एक ही है, फिर भी सबकी मुट्ठी अलग अलग है। शिकायतों से दरार नहीं पड़ती अगर रिश्तों की ताने बाने में झूठ न हो।
रास्ता कभी सीधा नहीं होता, कुछ समय बाद मोड़ जरूर आता है। जिंदगी भी एक रास्ते की तरह है, बस सब्र के साथ चलते रहो, एक सुखद मोड़ जरूर आएगा। जिंदगी ऐसे ही चल रही है कि मूड खराब भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ताकत की मिसाल मत बनो, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। मैं मानता हूं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बिना पैसों के खुश रहना भी थोड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता, वह किसी और का होता है। रिश्ता कैसे टिकेगा? अकेले खड़े रहना बेहतर है, बजाय ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के जो अपने रिश्तों की कद्र नहीं करता। यह अभिमान नहीं है, यह स्वाभिमान है। वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, वो नहीं जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह हैं। दूसरे करें तो दुख होता है, लेकिन मैं खुद करूं तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं उन लोगों पर विश्वास करता हूं जिनके झूठ को वे समझते हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है। अमीर लोग हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, विवेक वाले लोग मिलना मुश्किल है। जब कोई विचार आपके लिए अनन्य होता है, जब वह दिमाग पर कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविक या शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही वास्तविकता का रूप लेती है। जूते रगड़ने से बनी पहचान और जूते चाटने से बनी पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, अगर आप उनका पालन पोषण करते रहेंगे तो वे बड़े होकर दयालु बनेंगे। भगवान के खजानों में कोई कमी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी ही थैली में कोई छेद है। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, लेकिन सच यही है, वो ये कि जो अपने होते हैं वो हमें कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। आज जीवन में दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। त्याग से देखकर जीवन में सुख ही सुख है। नियत अच्छी हो तो नियति कभी बुरी नहीं होती। जिसने समय बनाया है उसे थोड़ा समय दो, वही तुम्हारा समय बदल देगा। कर्म का कोई मीनू नहीं होता, जो परोसोगे वही पाओगे। मन विचारों का ट्रैफिक है। जीवन की यात्रा जितनी छोटी होगी उतनी ही आसान होगी। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दरवाजा बुरा हो सकता है, पर जिंदगी नहीं। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जो दया भाव रखते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन, इंद्रियों, सांसों और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल करके लगातार सारे काम कर रही है। अंत में वे लोग जो मुझे याद करते हैं। जब मनुष्य अपना शरीर त्यागता है तो वह मेरी शरण में जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करना चाहिए। यदि उसमें प्रहलाद जैसी श्रद्धा हो, भीलनी जैसे आंसू हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसी प्रतीक्षा हो, तो जब हम स्वयं जीवन की दया पर हों तब श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। यदि आप शिल्पकार हैं तो अपनी कठिनाइयों को परास्त करें। जीवन में थोड़ा मुस्कुराइए। आत्मज्ञान की तलवार से ज्ञान के संदेह को अपने हृदय से काटकर अलग कर दीजिए। अनुशासन में रहकर कर्म कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत बड़ा था। एक बार उसने जंगल में एक बहुत सुंदर पक्षी देखा। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने उस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी हंसा और बोला, हंस। कौवे, बहुत खुश हो। वह खुश हो गया और बोला, यार तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है। तुम जीवन का आनंद ले रहे होंगे बहुत कुछ। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे भी अधिक सुंदर कोई है। अब कौवा हैरान हुआ और बोला, वह व्यक्ति कौन है जो तुमसे अधिक सुंदर है? हंस ने कहा कि तोता सुंदर है। जब कौवा तुरंत वहां से उड़ा और तोते के पास पहुंचा तो उसे देखकर हैरान रह गया। तोते का गला लाल था और तोते की गर्दन हरी थी। कौवा उससे बोला, यार तुम बहुत खुश हो गए, तुम बहुत अद्भुत हो। देखा तो तोता निराश हो गया और बोला, नहीं,
मुझसे भी अधिक सुंदर और अद्भुत मोर है। तभी कौवा वहां से उड़ गया और मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और मोर को देखा कि वह एक बड़े पिंजरे में बंद है और कई लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और बोला, मित्र, तुम्हारा जीवन मौज मस्ती से भरा है। मोर उदास हो गया और बोला, मजाक क्या है? मैं दिखने में भले ही अद्भुत और सुंदर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही बीतने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम खुले आसमान में जहां चाहो जा सकते हो। तुम वहां जा सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुलना करने से तुम उसके जैसा नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास खुद कुछ करने का भी समय नहीं होगा। इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से करने की गलती मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो है वह तुम्हें दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है। अब चतुराई दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए, तो लोग आपसे कर्ज मांगने लगेंगे। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको सुख दुख अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखिए, उसमें नमक भी डाल दिया जाए तो वह स्वाद बढ़ा देता है। और मीठा तो एक ही इंसान होता है। आप खाकर भी पानी थूक देते हैं। आपके अंदर इतना अभिमान अवश्य होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है, पर उसका कोई नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसका नाम होता है, पर सांस नहीं होती। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन तुम्हारा है, अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा न लगे, पर क्या तुमने कभी यह सोचा है किसी की बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग चुटकुलों के सहारे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान और अपनी ताकत उसी पर लगाइए। विश्वास रखिए, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि इस दुनिया में लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैंने रावण के जीवन से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आप उसके लिए शोक करते हैं, आप वो करते हैं जो शोक के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान आदमी न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। आप अपने दुख के लिए दुनिया को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझिए। अपने मन का परिवर्तन ही एकमात्र चीज है। आपके दुखों का अंत आंखों के आंसू और दिल की कहानी है। हर कोई नहीं समझता। जिंदगी आपको उस मोड़ पर रुसवा कर देती है जहां से आप कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं। लोग कहते हैं, मेरा दिल पत्थर का बना है, इसलिए मुझे इसे पिघलाना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं, वो जाने या ना जाने, मुझे तो बस मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान का कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और गुस्सैल इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। जिससे आपकी गलत फहमी है उससे बात करें। दूसरों से बात करेंगे तो दूसरों से बात करेंगे। जीत बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है अगर बधाई देने वाला कोई साथ ना हो। अपना दर्द बताकर बदनाम हो जाना अच्छा है, मुस्कुराकर चुप रहना अच्छा है। औरतें कहाँ हारती हैं, वो तो हार जाती हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर डरा देते हैं कि जो इंसान साफ और सरल बोलता है उसके शब्द तीखे और कठोर होते हैं। जब कर्म का चक्र घूमेगा तो सब सामने आ जाएगा। दुनिया क्या लूटेगी? खुशियां हमारी हैं, हम खुद ही अपनी खुशियां दूसरों को देकर जीते हैं। अपनी परेशानियां उन्हीं को बताएं जो आपका दर्द समझने के काबिल हों। खुद को इतना भी दिलासा न दें, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही न मिले। अक्सर आप उन लोगों के लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपकी परेशानियों को नहीं समझते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करें। भरोसा रखें,
कि आप बेहद खुश रहेंगे। यह भ्रम न रखें कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ हर वो शख्स जो आपका अपना लगता है आखिरकार एक धोखा ही होता है। जिंदगी ऐसी बनो कि हर चीज वैसी ही समझो जैसी वो है, उसी भाषा में। अगर कोई इंसान बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे तो मान लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं। किसी से मुलाकातें यूं ही नहीं होती, किसी से सीख मिलती है और किसी से ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारी बहुत याद आती है पर अब तुमसे मिलने का मन नहीं करता। गलत दिशा में भागने से अच्छा है सही दिशा में आराम से चलो। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहाँ तुम्हें खुद से लड़ना है और खुद संभलना है। लोग जितना तुमसे डरेंगे तुम उतना ही डरोगे। डरो और हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे सामने झुकेंगे। सफल होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक जो तुम्हें पीछे खींचे और एक जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे जीवन में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो अंत में टूटता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो पर तुम नहीं चाहोगे कि तुम उनसे बेहतर करो। तुम्हें कभी कभी अपनी कमियों को देखने के लिए समय निकालना चाहिए। इससे तुम्हें दूसरों को आईना दिखाने की आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। शाखा काटने से पेड़ कभी नहीं सूखता, जड़ हमेशा काटने से सूख जाती है। इसी तरह मनुष्य अपने कर्मों से नहीं डरता, मनुष्य अपने गलत विचारों और व्यवहार से डरता है। पेड़ की टहनी से टूटकर गिरता पत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है कि अगर जीवन में बोझ बनोगे तो खुद ही खुद को नीचे गिराओगे। अगर किसी बात पर घमंड है तो श्मशान घाट का चक्कर लगा लो, क्योंकि वहां तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग राख में लेटे हैं। जिसको भी मैंने मौका दिया उसने ही मुझे धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसीलिए तो सबकी इज्जत होती है। अब जख्मों से नहीं डरता, लोगों से लगाव से डरता हूँ। दुनिया को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए सबसे दूर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से ज्यादा कर रहा हूँ। यही तुम्हारी कामयाबी है। जीवन में कुछ अलग कर रहा हूँ। चाहो तो भीड़ से दूर जाना होगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी पर आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खोने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। जाने वाले यही कहते हैं, लोग छोड़ ही जाते हैं। मंजिल कोई भी हो, उन्हें निभाने वाले निभाते ही रहते हैं, हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है दिल टूटने से रंगत फीकी पड़ जाती है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो तुम्हें देते हैं। तुम समझो क्यों उस इंसान के जाने पर रोते हो जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं। कुछ लोग अपने अहंकार और हरकतों की वजह से मेरी नजरों में गिर गए हैं। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना मुझे बहुत महंगा पड़ा है। आंखों में छिपा दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा। टूटा है इस दुनिया में जीना है तो थोड़ा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखा खाने में देर नहीं लगती। यही वो लोग होते हैं जो हमें गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। रिश्तों में ये सब हमारे अपने और अपने ही होते हैं। वही रिश्ता टिकता है जिसमें दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। एक जगह ऐसी होती है जहां चार लोग बैठकर आपस में मस्ती करते हैं और किसी और की बुराई करते हैं। यकीन मानिए वहां से जाते ही आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, बल्कि नमक तो हर घर में जहर होता है। इसका भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है, लेकिन जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि उसमें पानी न घुसने दिया जाए। इसी तरह दुनिया में कोई भी एक नकारात्मक विचार भी आपको नीचे नहीं ला सकता जब तक आप इसे अपने अंदर प्रवेश न करें। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन एक तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। जीवन की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर हम जीते हैं, हम दूसरों को तौलते हैं और फिर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में परीक्षा पहले होती है और फिर पाठ सीखा जाता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा है तो उसे किसी और से नहीं कराना चाहिए। दूसरों के साथ साझा न करें, बल्कि इसे अपने दिमाग में रखते हुए काम पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कठिनाइयां
और प्रतिकूलताएं सबसे अच्छे गुण हैं जो एक व्यक्ति को सिखाती है। जो लोग उनका साहस के साथ सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि आप अपने अनुभवों से सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। कभी भी किसी के सामने अपना बचाव पेश न करें, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो आप पर विश्वास नहीं करता वो इस पर विश्वास भी नहीं करेगा। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि एक पैसा भी ना बचे। सपने और लक्ष्य में बस एक फर्क होता है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है, और लक्ष्य के लिए नींद के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। दुनिया में एक बुरा इंसान कम होना चाहिए जो आपको छोड़कर चला जाए। उसे तो बस बहाने की जरूरत होती है, वरना साथ रहने वाले को तो बस बहाना चाहिए। जीवन में एक बात याद रखें, इसे कोई हमारे हाथों से नहीं छीन सकता, लेकिन हमारी किस्मत हमारी जुबान से कोई नहीं छीन सकता। वजन बहुत कम है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। एक महान व्यक्ति की पहचान उसकी बोली गई भाषा से ही होती है, अन्यथा अच्छी बातें। क्रोध दीवारों पर भी लिखा होता है। क्रोध हवा के झोंके की तरह है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी हुई कलम और दूसरों से ईर्ष्या आपको अपना भाग्य खुद नहीं लिखने देती। काम में आलस्य और पैसों का लालच व्यक्ति को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया की सभी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इंसान को अपनी गलतियां कभी नहीं मिलती। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे इंसान की चाहत होती है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख हो, और पंछी की चाहत होती है कि उसके पास रहने के लिए घर हो। इंसान की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। दुकानों में पुतले भी महंगे कपड़े पहनते हैं। इंसान को अपनी नजर में सही होना चाहिए, वरना दुनिया भगवान से भी दुखी है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शव को श्मशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि और कितना समय लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह ऐसे समय पर हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छा चरित्र 1000 बार ठोकर खाने के बाद ही बनता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर सेट करें, अपने पूरे शरीर को उसी एक लक्ष्य से भर लें, और अपने जीवन से हर दूसरे विचार को निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके साथ कोई समस्या न आए, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जीवन का मार्ग बनाया नहीं जाता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने मार्ग बनाया उसे वही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वे हम हैं। यह केवल वे ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बने और हमेशा कहें कि मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमाओं को जानने का केवल एक ही तरीका है। असंभव से आगे जाने का यही एकमात्र तरीका है। जीवन में अधिक रिश्ते होने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों में जान होना। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार खुद से बात करें। जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं से उत्पन्न धाराएं अपना जल सागर में मिलाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया प्रत्येक मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, ईश्वर की ओर ले जाता है। उठो मेरे शेरो इस भ्रम से, निकाल दो कि तुम निर्बल हो, तुम अमर आत्मा हो, तुम मुक्त आत्मा हो, तुम धन्य हो, तुम सनातन हो, तुम तत्व हो, शरीर नहीं। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। यदि तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, यदि नहीं बढ़ा सकते हो तो हाथ जोड़ो। अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। कभी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि कोई पाप है तो वह यही है कि तुम स्वयं को निर्बल कहो या दूसरे निर्बल कहो। यदि धन दूसरों के कल्याण के लिए उपयोगी है तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा वह केवल बुराई का ढेर है, और जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारी सोच ने हमें क्या बना दिया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया की किसी भी चीज का अहंकार अस्थायी है।
लेकिन जीवन वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। बाकी सब चीजें जीवन से ज्यादा मृत हैं, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन बना सकते हैं और इंसान बन सकते हैं। जो चरित्र का निर्माण कर सके और विचारों में सामंजस्य बिठा सके, वही सही मायने में शिक्षा कहलाने के योग्य है। डर और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों की जड़ हैं। लगातार शुद्ध विचारों को सोचना ही बुरी आदतों को बदलने का एकमात्र उपाय है। पुराने समय की बात है। एक बार की बात है, एक राजा था। गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला होने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर बिल्कुल पक्की है। महज 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने तुरंत एक बैठक बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हमारा मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सलाह या तरकीब हो तो वह बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बन आई है। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे? मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला करेंगे तो वे खुद को संभाल नहीं पाएंगे और हमारी जीत की कुछ संभावना रहेगी। वैसे भी अगर हम पर हमला होने वाला है तो इतनी बड़ी सेना के सामने हम वैसे भी मारे जाएंगे। वैसे भी हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, इसलिए 3 दिन बाद मरने से बेहतर है कि हम पहले ही कुछ कर लें। राजा को यह बात थोड़ी अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक और सेना तैयार हो गई। युद्ध के लिए वे पड़ोसी राज्य में पहुंचने के लिए निकल पड़े, जिसे वहां पहुंचने से पहले पार करना था। जैसे ही सेना ने कुंड पार किया और उस राज्य में प्रवेश किया, राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, इस कुंड को जला दो। और जलाने के बाद उन्होंने सेना से कहा कि हमारे पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब या तो लड़के जीतें या हम यहीं मर जाएं। हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ी और पड़ोसी राज्य से युद्ध किया। उन्होंने बड़ी सेना को इस रवैये के साथ हराया कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके पास कोई और विकल्प न हो और आपको लगे कि अगर अभी नहीं किया तो आप मर जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। हर सफल व्यक्ति के लिए एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वह बर्बाद हो जाएगा, और वह इस कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।